नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हम आज जिक्र करेंगे एक वहम का। ये वहम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पाला था, लेकिन इसको 10 साल बाद भाजपा के मनोहर लाल खट्टर जी ने भी पाला और दोनों का हश्र लगभग एक जैसा हुआ। तो हरियाणा की राजनीति का वो कौन सा वहम था जिसने इतिहास में खुद को दोहराया? आज के राजनीतिक वीडियो में हम उस प्रसंग का जिक्र करेंगे। बहुत पुरानी बातें नहीं है दोस्तों, हम 2009 के दौर में की राजनीतिक वीडियो की श्रृंखला कर रहे हैं। 1966 से चलकर 2009 तक आए हैं और इस दौर की बातें तो आप लोगों को खूब अच्छे से पता है। आप भी कमेंट करके अपने उस दौर की कोई रोमांचक बात हो तो जरूर लिखा करें। तो ये कौन सा वहम था दोस्तों? 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा के। बनना था चौधरी भजनलाल को, बन गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भजनलाल नाराज हुए, हजका बना ली, अलग हो गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में स्थापित हो गए। शुरू में नौसिखिया थे, लेकिन धीरे 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 राजनीति पर मजबूत पकड़ उन्होंने बना ली और केंद्र में जो अहमद पटेल का जो प्रभाव था कांग्रेस पर, वो उनके बहुत काम आ रहा था। इस चक्कर में इन जो 2005 से 2009 के लोकसभा चुनाव तक उन्होंने हरियाणा के कई सारे नेताओं से खूब पंगे लिए, जिनमें किरण चौधरी, एसी चौधरी, कैप्टन अजय यादव, राव इंद्रजीत सिंह, सबसे उन्होंने पंगे रखे। जब मर्जी आए किसी न किसी का वो उनको सिखाते रहते थे कि सीएम हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और हरियाणा में एक कहावत भी है कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री कम होता है, लाट साहब ज़्यादा होता है। तो 2005 से 2009 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लाट साहब बनने के जो चरण थे वो नज़दीक आ गए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह सरकार की जो छवि थी वो लोगों के बीच में ठीक थी। भारतीय जनता पार्टी उस रूप में मौजूद नहीं हो पाई थी, तो दिख रहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। हरियाणा में भी चुनाव होते हैं लोकसभा के, और इन चुनाव में कांग्रेस 10 में से 9 सीटें जीतती है। केवल एक जगह पे वो हारते हैं, हिसार में चौधरी भजनलाल चुनाव जीतते हैं। और ये जो चुनाव हैं ये कई जगहों पर बहुत रोमांचक होते हैं। जैसे कुमारी शैलजा जी अम्बाड़ा से बड़ी मुश्किल से जीती और शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस चुनाव में उनकी मदद नहीं करते तो वो ना जीत पाती। इसी तरीके से हिसार में इनेलो भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रही थी और हिसार में इनेलो के कैंडिडेट थे चौधरी संपत सिंह। तो संपत सिंह जी ने चौधरी भजनलाल को बहुत अच्छा मुकाबला दिया। कांग्रेस का कैंडिडेट था जयप्रकाश, वो तो कहीं मुकाबले में ही नहीं थे, वो तो हर विधानसभा क्षेत्र में हारे। लेकिन संपत जी ने चौधरी भजनलाल को अच्छा मुकाबला दिया, लेकिन इस ठीक चुनाव के बाद, हार के बाद, वो इनेलो छोड़कर कांग्रेस में चले गए, जो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी उस समय की घटना थी। चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़कर राजनीति में आने वाले संपत सिंह ने वर्षों इनेलो के साथ गुजारे थे और चुपचाप चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निर्देशों का वो पालन करते रहे। लेकिन इसके बावजूद इस चुनाव ने उनको इतना नाराज किया कि वो कांग्रेस में चले गए। उसका कारण था भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव। भिवानी का जो चुनाव था उसमें अजय सिंह चौटाला और श्रुति चौधरी का मुकाबला था। अब इनेलो ने अपने जितने भी संसाधन थे, वर्कर थे, सब के सब भिवानी में झोंक दिए थे, तो संपत सिंह अकेले पड़ गए। इस वजह से संपत सिंह भी चुनाव हार गए, लेकिन श्रुति चौधरी ने अजय सिंह चौटाला को चुनाव हरा दिया। अब अजय सिंह चौटाला भी इस चुनाव से बहुत मायूस हुए, क्योंकि भिवानी में उन्होंने जीवन के बहुत वर्ष लगाए और वो अक्सर अपनी जनसभाओं में कहा करते थे कि उनके दादा चौधरी देवीलाल ने कहा था कि नेता तो तुम कहीं का चुनाव लड़कर बन सकते हो, जीत सकते हो, लेकिन अगर नेता तुम्हें बनना है तो भिवानी से चुनाव लड़ना। तो अपने दादा की बात मानकर वो भिवानी आए थे। 2000 से 2005 के बीच में सर्वाधिक नौकरियों में हिस्सा भिवानी क्षेत्र का उन्होंने दिलवाया था, लेकिन इसके बावजूद 2009 के लोकसभा चुनाव में वो वहां से हार गए श्रुति चौधरी से। और इस हार के बाद वो इतने मायूस हुए भिवानी लोकसभा से कि फिर वो भिवानी छोड़कर उन्होंने हिसार में अपना ठिकाना बना लिया और आगे फिर वो हिसार में राजनीति की उन्होंने। तो ये चुनाव इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही कहते हैं कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव का इंडिकेशन भी दे देता है।
अब 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी हरियाणा की। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जो फीडबैक आया, वो फीडबैक ये था कि आप 60 सीटें आसानी से जीत जाओगे, चुनाव करवाओ तो। अब बनी बनाई सरकार को कौन छोड़ना चाहेगा। हुड्डा जी को वहम हो गया कि लोकसभा का जो प्रदर्शन है वो विधानसभा में जारी रहेगा। उन्होंने समय से पहले ही विधानसभा भंग करवा दी और चुनाव की घोषणा हो गई। अब 2005 में तो 67 सीटें जीती थी और इस चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे। 9 लोकसभा की सीट जीती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर दिल्ली में टिकटार्थियों की भीड़ मच गई। हर हलके से 3-3, 4-4 टिकटार्थी खड़े थे। उनको चूज करना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही हुड्डा साहब ने इस चुनाव में कई राजनीतिक विरोधियों को निपटाने की भी कोशिश की। तो ले देकर जब चुनाव का रिजल्ट आया तो बड़ा चुकाने वाला रिजल्ट था। 67 से हुड्डा साहब ठीक 40 पर आकर टिके थे। इनेलो बहुत कमजोर इस चुनाव में दिखाई दे रही थी, लेकिन 31 सीटें इनेलो ने जीती थी। और तब ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि अगर मीडिया मेरा साथ देता तो इस चुनाव में मैं जीत दर्ज कर देता। इनेलो ने 31 सीटें जीती और इस जो 2009 का लोकसभा चुनाव था, इसके बाद इनेलो भाजपा का गठबंधन टूट गया था। तो मुफीद स्थितियां कांग्रेस के लिए थी इस चुनाव में। लेकिन ये जो वहम था हुड्डा साहब का 2009 में निकल गया। इसके बाद फिर हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ी कहानी होती है, क्योंकि हुड्डा साहब सरकार फिर भी बनाते हैं। वो हजका के विधायकों को तोड़कर अपने में मिलाते हैं, निर्दलियों को मिलाते हैं, जो एक अपने आप में बहुत अलग सी राजनीतिक घटना है, जिसका और किसी वीडियो में हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो हुड्डा साहब का वहम था, फिर 10 साल बाद ये वहम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी हो जाता है, जब 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतती है और 70 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो वहम हुआ था, ठीक वही वहम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी होता है कि मेरी तो प्रदेश में लहर है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा देती है। अब कहां 75 पार, चुनाव आए तो 40 पर अटक गए। ठीक हुड्डा साहब के साथ जो हुआ था, इतिहास ने 2019 में फिर भाजपा के साथ वो उसको दोहराया है। तो हरियाणा की राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता रहता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव में हारे। ऐसा कहा जाता है कि उनको हरवाने में भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं का हाथ था। खासकर मनोहर लाल जी के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने कई राजनीतिक विरोधियों को हराने के इशारे इस चुनाव में किए। लेकिन 40 पर हुड्डा अटके थे और 40 पर मनोहर लाल जी अटके। हुड्डा जी ने चौधरी भजनलाल की पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाई और 2019 में मनोहर लाल खट्टर जी ने इनेलो को तोड़कर बनी जननायक जनता पार्टी को अपने साथ जोड़कर सरकार बनाई, जो अभी तक चल रही है। तो दोस्तों, राजनीति में इतिहास कहते हैं खुद को दोहराते हैं। हुड्डा साहब का इतिहास फिर मनोहर लाल जी ने दोहराया, या इसको यूं कहिए हुड्डा साहब का वहम मनोहर लाल जी ने पढ़ा। तो ये राजनीतिक दौर की इस घटना थी। दोस्तों, आपको उस दौर की कोई जानकारी हो तो जरूर जिक्र करिए। कल के वीडियो में हम जो टूट की कहानी है, हजका किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तोड़ी, वो क्या पूरा गेम रचा गया, उसी कहानी कल आपको सुनाएंगे। दोस्तों, 3 बजे राजनीति की बातों में हमेशा आपका स्वागत है। उस दौर की कोई आपके पास जानकारी हो तो जरूर शेयर करते रहें। शुक्रिया, नमस्कार।